हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत है और ये शुरुआत थोड़ा सा छत पे जा कर के योगा के माध्यम से है। वैसे तो करती हूँ, हमेशा करती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि ब्लॉग बना ही लेती हूँ। और आज इसी के साथ हम सभी एक प्रेरणादायक विचार जो कि कल्पना चावला के जीवन संघर्ष और उनके जो है उपलब्धियों के बारे में देखेंगे। कहा जाता है कि एक महिला जो है क्या नहीं कर सकती है, एक महिला क्या नहीं कर सकती है ना। जो लोग अपने सपनों को सच मानते हैं, जो लोग अपने सपनों को सच मानते हैं, वे अपनी मेहनत और लगन से किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, है ना। तो सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करिए और इस सभी परिस्थितियों से जो है लड़ने की, उनसे निकलने की सामर्थ्य अपने अंदर स्वयं उपजाइए। हम बात करेंगे अंतरिक्ष यात्री जो है, जैसे कि कल्पना चावला के विषय में बात करेंगे। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को अपने जीवन और करियर के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसा कि हम सभी स्त्रियों को करना पड़ता है ना। चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, वैसे कल्पना चावला ने भी किया। और जैसा कि पुरुष प्रधान क्षेत्र में एक महिला के रूप में चावला को सांस्कृतिक और लैंगिक पूर्वाग्रह पर काबू पाना जो है काबू पाना पड़ा। उन्हें सामाजिक अपेक्षाओं और रूढ़ियों से निपटना पड़ा, है ना। कि जो कि कहते हैं कि महिला है, एक स्त्री है, क्या कर पाएगी। एक महिला है, एक स्त्री है, वो क्या कर पाएगी, अर्थात जो है उससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने भी इसका फेस किया है, इसका सामना उन्होंने भी किया है। जैसा कि जो है इन्होंने महिलाओं के विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण में करियर बनाने को कम आंकते थे और हतोत्साहित करते थे। उसको इन्होंने जो है नकारा है ना। कि महिलाओं को कम मत आकिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं जो है अगर वो ठान लें तो अग्रणी हो सकती हैं। और जैसा कि आप सभी प्रत्यक्ष रूप से आजकल देख ही रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी इनको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। एरोस स्पेस इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में भी जो है उन्हें सीमित अवसर के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। शिक्षा के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना इनके जीवन की होती है। चावला जो द्वारा सामना किए गए सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक संघर्ष 2003 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया आपदा के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हो गई। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी और इस घटना ने न केवल उनके शानदार करियर को समाप्त कर दिया, बल्कि उनके प्रियजनों और पूरे अंतरिक्ष अन्वेषण समुदाय को भी इन्होंने प्रभावित किया। इस चुनौतियों के बावजूद भी चावला की दृढ़ता, जुनून और समर्पण ने उन्हें कई बाधाओं को पार करने और अपने करियर में महत्वपूर्ण मील के पत्थर उन्होंने हासिल किए, करने में मदद की। वह महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी एक प्रेरणा बनी हुई है। हम सभी के लिए तो प्रेरणा बनी ही है, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी प्रेरणा बनी है। और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प और साहस की वो याद दिलाती हैं। उन सभी से हम सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को प्रेरणा लेनी चाहिए और खास करके स्त्रियों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और स्त्रियां, महिलाएं, बहन बेटियां सभी कार्य कर सकती हैं यदि वो अपने मन में ठान ले तो इसी उपलक्ष्य में जो है हम सभी जो है इनकी कहानियों से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक भारत की जो है एक भारतीय अमेरिका अंतरिक्ष यात्री, इनका जो जन्म है 1962 में हुआ था। इनका पूरा जीवन काल 1962 से 2003 तक था। तो इनसे काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीखा, काफ़ी प्रेरणा मिली। देखिए, कोई कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, वो छोटे से ही महान बनता है और वो कठिन परिश्रम करता है। बहुत अथक प्रयासों के बाद, बहुत संघर्षों के बाद वो जो है अपनी विषम परिस्थितियों से वो निकल पाता है। तो हम सभी को अपनी परिस्थितियों से हारना नहीं है, बल्कि डट के उनकी सामना करना है। और ये हम सभी जो है इसी तरह से एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। हम सभी जो है अपने डेली रूटीन को कुछ कुछ शेयर करेंगे, देखेंगे कि क्या कैसे है। और इससे जो है ज़रूर कुछ लोग प्रभावित होंगे। और हमारा ये मानना है कि जैसे हम सभी हैं तो जो है सफलता आपके कर्म और धर्म के पालन का मीठा फल होती है।
मीठा फल है और इसीलिए जो है सफलता पाने के लिए कर्म को करना ही होगा। इसी प्रकार से हम सभी जब भी कभी निराश होंगे, डिमोटिवेट होंगे, तो भारत की विभिन्न विदुषी महिलाओं और उनके चरित्र को, उनकी उपलब्धियों को, उनके जो है किए गए संघर्षों को याद करके हम सभी प्रेरित होंगे। भारत के महान विद्वान हैं, आचार्य हैं, उन सभी से प्रेरित होंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे, खुद को प्रेरित करेंगे और इसी तरह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, लक्ष्य की पूर्ति में हम सभी जो है लगे रहेंगे और अपने जीवन को उज्जवल, समुन्नत, खुशहाल एवं जो है समृद्धशाली अपने जीवन को बनाएंगे। तो आज मैंने जो है पढ़ा था कुछ जो है, और ये मैं पढ़ रही हूँ यूपी टीजीटी के लिए पढ़ रही हूँ। जो है यूपी टीजीटी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे हिंदी साहित्य से संबंधित, तो इसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और जो भी मित्र, जो भी प्रतियोगी, जो भी साथी हमारे साथ स्टडी करना चाहते हैं तो वो स्टडी जो है कर सकते हैं। आज मैंने जैसा कि दिखाया आप सभी को 11 बजे से मैं स्टडी करने बैठी और 11 बजे से जो है 2 बजे तक मैंने किया। बहुत कम टाइम आज दिया है, कोशिश करूँगी और टाइम बढ़े, है ना। और एक बार में मैं बैठी थी, वैसे तो हमेशा करती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने ब्लॉग बनाया है। और मॉर्निंग में मैंने जो है मैं 1.5 घंटे पढ़ी थी मॉर्निंग में। उसके बाद मैंने पूजा पाठ किया, जैसा आप सभी को दिखाया ही है ना। पूजा पाठ किया, फिर जो है चाय नाश्ता हुआ। उसके बाद लगभग थोड़ा बहुत आराम करने के बाद 11 बज गए। और अगले जो दिन है, इसके बाद जो है हम फिर बैठेंगे 4 बजे से बैठेंगे। और लेकिन आज जो है ये ब्लॉग जो है 2 बजे तक ही कंप्लीट हो पाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारी घड़ी में 2 बज गए हैं। तो 11 से 2 तक हमने स्टडी किया। मायने हमारा समय नहीं रखता है, मायने हमारा टाइम नहीं रखता है कि हम कितने टाइम पढ़ते हैं। मायने ये है कि हम जो है हमारा जो मैटर है, जो हमारा तथ्य है वो तैयार कितना हुआ, हमें ये मायने रखता है। समय का कोई मतलब नहीं है कि समय कितना लग रहा है ना। हम लोगों को अपनी तैयारी से मतलब है, समय कितना भी लग जाए और हमें अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। हमें तथ्यों को समझना है, उन्हें तैयार करना है, जिससे परीक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। बाकी यदि आप आगे कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ भी अगर सलाह लेना चाहते हैं तो आप सलाह ले सकते हैं और सलाह दे भी सकते हैं। हम सभी एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, एक दूसरे से मोटिवेट होकर के पढ़ेंगे और फिर अगर कोई नहीं भी है, फिर भी हम जो है अपनी सफलता की तरफ आगे अपने कदम को बढ़ाते रहेंगे। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।